नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से शेयर करें। आज हमारे साथ जो मेहमान उपस्थित हैं उनका नाम है भूरी बाई जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। तो सबसे पहला हमारा जो सवाल होता है कि हर एक कलाकार की एक अलग जीवन यात्रा, कला यात्रा की जो शुरुआत अलग तरीके से होती है। आपकी कला यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? आपका जन्म स्थान कहाँ है? आप इस फील्ड में कैसे आई? उस विषय में हम जानना चाहेंगे। मैं जिला झाबुआ, गांव पिटरोल, मोटी जी। वावड़ी की रहने वाली हूँ। आदिवासी भील कहते हैं। जी। तो मैं शुरू में तो भोपाल में मैं मजदूरी करने आई थी। जी। मेरा पति कहने लगे, बोले गांव में मजदूरी बहुत कम मिलती है और अपन भोपाल चले, ज्यादा मजदूरी मिलेगी। ऐसा करके मेरा पति मजदूरी करवाने के लिए ही भोपाल में ले आया था। ओके। और तब ये भारत भवन बन रहा था। ओके। भारत भवन बन रहा था तो मैंने आके और भारत भवन में मजदूरी करी। वहां से मेरी ये जान पहचान। 1980 के आसपास की घटना है। हाँ 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 हाँ, ओके। 1980 के आसपास में। जी। तो मैं मजदूरी कर रही थी, मुझे नहीं पता था। और दिल्ली के रहने वाले थे बता रहे हैं, और जय स्वामीनाथन, जय जगदीश करके। जी। और बहुत सारी हम लेबर काम कर रही थी। पत्थर फेंकना, माल देना, ईंट देना, या सब कुछ मजदूरी कर रहे थे। तो कहने लगे, बोले रोज रोज वो हमसे पूछने आते हैं। बोले आप कहाँ से हो, क्या समाज हो, कैसे पूजा होती है, हम्म। और आपके गांव में किस देवी देवता की पूजा होती है। तो मैंने कहा हम हिंदी समझते ही नहीं है, और आपको कैसे समझाएं हम। जब पहली बार निकल के आए तो वो हिंदी समझते ही नहीं थे। ओके। तो वो फिर रोज रोज पूछने आते, रोज रोज पूछने आते, नहीं नहीं आप तो बताओ हमें, और हम समझेंगे, हम भी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ आप हाँ भी बोले बताओ। तो सब लेबर ने, सबने, लड़की ने मना कर दिया। बोले हम क्या आपको बताएं और कैसे हम बना के दिखाएं। हाँ। हम तो हमारे घर की दीवारों पे गोबर मिट्टी से लिपा पोती करके और हल्दी के चित्र बना लिया करते। और शादी में और त्योहार आया तो मिट्टी का चित्र बना लिया। और आपको हम कैसे बना के दे, हम कहाँ से लाएंगे मिट्टी, बोले। हाँ। तो ये कहने लगे, बोले नहीं नहीं आप तो, बोले बना के दिखाए हम वो क्या आपको। काली मिट्टी होती थी? नहीं, वो मिट्टी होती थी लाल मिट्टी, जैसे अपन शादी में जो भराड़ी के लिए लाते थे। जी। और जो केकड़ा केकड़ा मिट्टी निकालता है। अच्छा, वो गोले गोले वाला। और हाँ। हाँ हाँ। और काला कलर जब मेरे को बनाना था तो मैं मिट्टी का जो तवा रहता है, हम रोटी बनाते हैं, वो पीछे का हिस्सा वो खरूस के और मैं पानी में घोल के और अच्छा। काला कलर बना लिया करती थी। ओके। और जैसे ग्रीन कलर में अपने आप मन में सोचती थी मैं कैसे क्या करूं, और कलर कैसे बना लूं। तो सेम कलर की पत्तियों का मैं बहुत सारी पत्ती इकट्ठी करके और मैं पीस लेती थी। पीस ओके। के और अच्छे से, मतलब दो दो तीन दिन मटके में गला लिया। हाँ हाँ। गलने के बाद उसको और मेहंदी की तरह मतलब पीस लिया। तो ग्रीन कलर में हाथ से बना लिया करती थी। ओके। और तो ये अब स्वामी जी जब पूछे तो बाकी सबने तो हाँ, मना कर दिया। फिर आपने कैसे उनको बताया कि हाँ, मेरे से थोड़ा बहुत बनेगा या मैं बना के दिखा सकती हूँ? मैं भी मतलब मैंने बताया नहीं उसको, लेकिन मेरी हाँ बड़ी बहन मेरे साथ में थी। हाँ। और मेरा जीजाजी थे। तो मेरी बहन कहने लगी, बोले भूरी आप तो अपने घर की दीवारों पे बनाती हो और शादी में भी बनाती हो कुछ ना कुछ, अपने घर हाँ की दीवारों को सजा लिया करती थी। तो वैसे ही आप बना के दिखा दो, बोले उनको अच्छा लगे। हाँ। वो मैंने कहा मैं बना के तो दूं उनको, और कहीं खराब हो गया, कहीं बिगड़ गया तो मैं कैसे ठीक करके दूं। तो कहने लगे, बोले नहीं नहीं आप तो बना के दो, खराब हो जाए कोई बात नहीं, और अच्छा बने या खराब हो जाए वो हम देख लेंगे, बोले आप तो बना के दो। तो मैंने कहा मैं आपको बना के दो और मेरी हाजिरी कौन देंगे, मैं तो मजदूरी करने आई हूँ। तो तो कहने लगे, बोले आपको क्या हाजिरी मिलती है। तो मैंने कहा मेरे को 6 रुपए मिलते, दिन के मतलब 6 रुपए मिलते हैं। हाँ। तो बोले आपको 6 रुपए मिलते हैं, मैं आपको 10 रुपए दूंगा वो। ओ। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को 10 रुपए नहीं चाहिए, मेरे को 6 रुपए चाहिए। तो फिर वो अच्छा बोले ठीक है आप तो करो, बोले। तो मैंने कहा काई से करूं, मैं कैसे करके दूं। हाँ। तो कहने लगे, बोले आपको बाजार से हम कलर लाके दे रहे हैं, कलर ब्रुश लाके दे रहे हैं।
और आपको सीट ला के देंगे, आप बना के दिखाए। उन्होंने तुरंत मंगाया भेज के मार्केट से, हाँ। और मेरे से कहने लगे, बोले अच्छा आप बनाओ, बना के तो दिखाओ। उस समय न्यू मार्केट था वहाँ? वो मेरे को पता ही नहीं है वो अच्छा। कहाँ से लाया, कैसे लाया, ओके ओके। मुझे नहीं मालूम वो हाँ हाँ। मार्केट था या नहीं, क्योंकि पहली बार हम आए थे, हमें पता ही नहीं था हाँ हाँ। मार्केट कहाँ है, कैसे क्या। तो उन्होंने ओके। लाके दिए, और कहने लगे, बोले चलो टेबल कुर्सी पे बैठ के बनाना, क्योंकि हाँ वो भारत भवन का तलघर बन गया था, हाँ। नीचे का जो हिस्सा, वो ऊपर का जो बन जो रहा था, वो सिरेमिक के साइड वाला। वो तालाब की साइड वाला। हाँ हाँ। तो वो नीचे जो है तालाब की साइड वो बन गया था, और ऊपर का जो बन रहा था उसमें हम मजदूरी कर रहे थे। तो ओके। मैंने कहा, मैं तो नहीं आऊँ, मेरे को तो डर लगेगा बोले। तो हाँ कहने लगे, बोले नहीं क्या, अच्छे से बैठ के करना आप टेबल कुर्सी पे। हाँ। मैंने कहा नहीं, मैं अंदर नहीं बैठ के बनाऊंगी, मुझे डर लगता है। हाँ। तो वो कहने लगे, बोले कहाँ बैठ के बनाओगे?" तो मैंने कहा, ये लेबर काम कर रही है, उसको मैं देखते जाऊंगी, और मैं बाहर ही उनके सामने करके दूंगी, तो मुझे डर नहीं लगेगा। हाँ नहीं हाँ। तो मैं वो एक तो वो बड़े बड़े बाल थे उनके, और थोड़ा सा ऐसा डराव लगता था, क्योंकि हम लोगों को एकदम से गांव से निकल के आते हैं, तो वो समझते ही नहीं है। और कहीं पकड़ ले जाएंगे, हम लड़की लड़की बात करती, कहीं पकड़ ले जाएंगे ऐसे पटापुटू के, और क्या वो काय के लिए तुम बना के दे रही, क्यों बना रही हो, ये क्या करेगा इनको, सब लोग ऐसे बातें हाँ, कर ये रहे एक हैं। घबराहट तो होती है। हाँ, तो थोड़ी सी मेरे को घबराहट भी हो रही है, और ऐसे लग रहा है कि मैं इसको कलर को कैसे घोलूं, इसमें पानी डलता है, क्या डलता है, कैसे घोलूं, ब्रूस कैसे पकड़ूंगी। वो हम्म। मैंने डरते डरते, मतलब डर तो लग ही रहा है, लेकिन हाँ हाँ कर दिया, मेरी बहन ने बोल दिया है, बोले आपको आता है, आप बना के दो। हाँ। मैंने पहले ही चित्र डरते डरते और बना के दिए, 5 दिन बनाए मैंने। अभी जो भरतभवन के बाहर में एक हाँ। मंदिर है, जी अपन जैसे नीचे उतर के जाते हैं तालाब की साइड, जी, वो तो मैंने मुख्यमंत्री वो, निवास के बाजू में। हाँ हाँ, तो जी। उसी मंदिर के ओटले पे मैंने पहले ही चित्र बना के दिए थे उनको। ओके। और सब लेबर को देखती जा रही हूँ, सब काम कर रहे हैं और मेरे को देख रहे हैं कि नहीं। तो वो अच्छा, अच्छे से उनको बहुत अच्छा लग रहा है, वो मैं बना रही हूँ, वो फोटो खींच रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या बना रही हो, कैसे बना रही हो। मुझे एकदम से बोलने में और बताने में डर भी लग रहा है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसे डरते डरते पहले ही मैंने चित्र उनको बना के दिया, 5 दिन बना के दिए, और उन्होंने 5 दिन के मेरे को 50 रुपए दिए। अब मैंने कहा, ये इतने सारे पैसे मेरे को क्यों दे दिए, ऐसा मैंने क्या बना दिया। मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसी कौन सी खास चीज मैंने ऐसी बना दी, उनको बहुत अच्छी लगी, और हाँ मेरे को बहुत सारे पैसे दे दिए। हाँ। देखो, 5 दिन बनवाया, और लेके आते जाते रहते थे, वो दिल्ली में ही ज्यादा रहते थे। जी। लेके चले गए। फिर मैं अपनी मजदूरी करती रही, अपनी मजदूरी करती रही, और मेरे मेरे को ऐसे लग रहा कि अरे मेरे को तो बहुत सारे पैसे दे गए। अब की बार आया तो मैं बहुत अच्छे अच्छे से मैं बना के दूंगी, बहुत अच्छे से कुछ पेड़ बना दूंगी, कुछ आम का पेड़ बना दूंगी, या मोर बना दूंगी, ऐसा मेरे को अंदर से और भी अच्छा ही लग रहा है, और कला निकल के और भी आ रही है अच्छे से, मतलब। तो फिर ये वो आया, मैं अंदाज से बता रही हूँ, जी। कुछ साल 1.5 साल में फिर आए तो मेरे से कहने लगे, बोले भूरी भाई, आपके आपसे और बनवाना है। मैं तो अपनी मजदूरी कर ही रही हूँ, मजदूरी करते करते फिर आया, तो फिर कहने लगे, बोले आपको और बनवाना है आपसे, आपका घर दिखा दो। तो मैंने कहा, मेरा घर तो है ही नहीं, मैं तो एक झुग्गी बना के और घास की झुग्गी बना के ऊपर पन्नी डाल के और रह रही हूँ, हाँ। और मेरा घर नहीं है। तो कहने लगे, बोले नहीं नहीं, आप जैसे भी घर में रह रही हो वैसे ही बता दो, बोले। तो ओके। मैंने तालाब की साइड में जो चिड़िया घर बना हुआ है, मानव संग्रहालय, उसी मानव संग्रहालय के गेट के बाहर हम जुगी बना के पड़े थे, वहीं वहीं रह रहे थे। तो फिर वो आया, और मेरे घर पे आया, बोले आप खाने में क्या लेते हो। तो मैंने कहा, हम मक्के की रोटी खाते हैं। हाँ, तो कहने लगे, बोले मक्के की रोटी हम भी खाएंगे, बोले। तो वो वहां आए थे जुग्गी में? हाँ, वहां पर आए, और बहुत अच्छे से मेरी बड़ी वाली लड़की एक ही पहली लड़की एक ही थी, हाँ। उसको खूब ले लेके गोदी में लेके घुमाते रहते थे, खिलाते रहते थे। ओके। और मेरा पति को जो तालाब का ठेका था, भोपाल में जो तालाब है, तो वहां से मछली पकड़ के लाया,
फिर उनके साथ में 2-4 लोग और थे। मैंने मक्के की रोटी बनाई और फिर अच्छे से मतलब मेरे पति ने भी परोस दिया और उनको खिलाया और आ गए फिर मेरे से 10 दिन का और बनवाया, 10 दिन। तो मेरे को 10 दिन के 1500 रुपए दिए। मैं तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि मेरे को बहुत सारा ढेर सारे पैसे दे दिए। ऐसा मैं क्या बना रही हूँ मुझे नहीं पता। फिर वो 1500 रुपए दिए और मैंने पहले ही अकाउंट खुलवाया 20 रुपए में हाँ। और वो पैसे जमा करे। ओके। जमा करे और मैंने कहा ये साल भर 2 साल कमाती तो भी ये पैसे इकट्ठे नहीं होते। सही बात बहुत है। सारे पैसे। फिर तब से मेरे को 20-20 में आते रहे, मिलते रहे। और फिर उसको उस 10 दिन के चित्र बनवाया, उसमें पता नहीं क्या सिलेक्ट किया, क्या अच्छा लगा। ऐसे बनाते बनाते मतलब भारत भवन बन के तैयार हो गया। और उन्होंने बोले आपको कुछ ऐसा ही उन्होंने सिलेक्ट किया, मुझे नहीं पता। बोले भूरी बाई को सिक्कर सम्मान दिया जाए, ऐसा करके उन्होंने सिक्कर सम्मान नहीं लिखा। उन्होंने पेपर में दिया है कि सम्मान दिया जाएगा। तो मेरे जो आस पास में अड़ोस पड़ोस में जिसके यहाँ पेपर आता था वो पेपर में पढ़ के बोले भूरी बाई का नाम आया है पेपर में। तो मैंने बोला मेरा नाम कौन दे सकता पेपर में, मैं एक मजदूरी करने वाली हूँ और मजदूरी कर रही हूँ और मेरा नाम कैसे आ सकता। तो बोले नहीं इसमें लिखा है, बोले आपको कुछ सामान दिया जाएगा। ओके। तो मैंने ये कहा मेरे घर ये में तो कौन से सब सन की बात है? 82? ये अभी 83? हाँ हाँ। ओके। तो जो पहले स्पीकर सामान मिला तो मैंने कहा मेरे घर में तो सब सामान है, मेरे को कौन सा सामान मिलेगा ऐसा। ओके। तो मुझे पता ही नहीं अवार्ड। अरे बोले कोई ऐसा अवार्ड रहता है बोले आपको आपको मिलेगा करके। तो पहले ही सामान जो सिकर सामान मिला है। फिर तब से फिर इंदिरा गांधी आई भारत भवन का उद्घाटन करने। तो मेरे को एक चिट्ठी लिख के दिया, बोले आप आपको मिलेगी इंदिरा गांधी जी तो आप बोले उनके हाथ में ये चिट्ठी पकड़ा देना। तो इंदिरा गांधी आई और मेरी बेटी का नाम पूछने लगी हाथ पकड़ के, इसका नाम क्या रखा है करके। तो मेरे हाथ में ही चिट्ठी रह गई, मैंने दे नहीं पाई उसको ओके। क्योंकि ज्यादा समझते ही नहीं थे। हाँ हाँ। फिर अच्छे से तब से इंदिरा गांधी से मिलवाया और उनके हाथों से फिर उनको रहते रहते अवार्ड मिल गया मेरे को, सीकर सम्मान। और बहुत ही अच्छा ही मतलब फिर मेरे को पहली बार जब मैं चप्पल भी नहीं पहनती थी मजदूरी करते करते मेरे को एक जो दिल्ली में क्राफ्ट म्यूजियम है, सारे कलाकारों को वहां बुलाते हैं एक एक महीने के लिए। तो वहां रह के और भूरी बाई अपनी पेंटिंग बेचेगी आप, ऐसा करके उन्होंने दिल्ली में बुलाया। तो तब मैं चप्पल नहीं पहनती थी। तो वहां के जो हम गए तो बोले आप इतने बड़े कलाकार, बोले आप चप्पल नहीं पहनते हैं। मैंने कहा मैं चप्पल पहनती हूँ पैरों में से निकल जाती है, चलना ही नहीं आता है तो फिर वहां को जो एक चौकीदार था उन्होंने बोले नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता है, बोले अब नंगे पैर से आना जाना कर रहे हैं तो एक कलाकार हो। फिर उन्होंने चप्पल लाके दिए। तो मैंने पहली बार मैंने दिल्ली में जाके और चप्पल पहनी। तो ये सब स्वामी जी का आशीर्वाद है। और बहुत सारे उनके आशीर्वाद से मैंने ढेर सारे अवार्ड ले लिए हैं। हाँ हाँ। और मैं मुझे ऐसा ही लगता था अगर अब स्वामी जी नहीं रहे तो स्वामी जी रहे नहीं तो मैं मेरे को मन कर रहा है मैं कहीं बाहर जाती, मुझे हम्म। और भी देखने का मौका मिलता, मैं और भी कलाकारी का काम करती बाहर भी जाके। बिल्कुल। मुझे घुमाते कहीं देश विदेश ऐसे मैं महसूस करती हूँ, उनको याद करती हूँ उनके आशीर्वाद से। जैसे हमारे आदिवासियों में एक पत्थर उठा के और पेड़ के नीचे रख देते हैं, उन्हीं को देव मान लेते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उन पे ही विश्वास करते हैं। बिल्कुल। उसी तरह में मेरे एक देव के रूप में उनको याद करती हूँ, मेरा गुरु भी था वो। और उनका आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे से मैं अभी बहुत लगाव से मैं काम करती रहती हूँ और हर काम उनको याद करती हूँ, मेरा काम पूरा होता है। और अमेरिका मेरे को देखना था, लोग बार बताते थे, सुनते मैं सुनती थी। हाँ हाँ। तो मैं याद करती हूँ उनको, तो मैंने अमेरिका भी देख ली है, हांगकांग भी देख लिया, जर्मनी भी देख लिया है, बस मेरे उनके पास आशीर्वाद से। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, वो मैं अभी प्रेजेंटेशन के साथ आपको दिखाऊंगा। तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि
इनको पद्मश्री मिल चुका है, लेकिन एक सरल जो भाव है वो इंसान में होना चाहिए, और यही सरलता ही आपको एक श्रेष्ठ जगह पे ले जाता है। नहीं आंटी? सही है, तो बिल्कुल ये सही है। चीज होती है कि आपको आपका जगह एक तय होता है, वो रास्ता दिखाने वाला ऊपर वाला होता है, बस वो किसी ना किसी रूप में आपके सामने आता है और फिर वो आपको उस रास्ते लेके जाता है। बस मैं बस एक देव के रूप में याद करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से वो रास्ता दिखाता है, या मेरे को लगता है कि मेरे ऊपर से मेरे को आशीर्वाद दे रहा है कि ये रास्ते से आप चलो, ऐसे जाओ। पूरा हो रहा है बिल्कुल मेरा, कोई भी उनके याद करने से काम बहुत अच्छे से चल रहा है। बिल्कुल। और बस मेरा देव है वो। बिल्कुल। मैं एक काम करता हूँ, आपका एक प्रेजेंटेशन है, मैं उसके साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं हम। जी तो हमने कुछ डेटा कलेक्ट किए थे। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके। तो ये चित्र कहाँ का है? ये है हमारे जो जनजाति संग्रहालय का है। जी ट्रायल म्यूजियम है ना, शामला हिल पे। जी जी। तो यहाँ ये इसमें मैंने ये दिखाया है, 70 फीट लंबी दीवार है। ओके। तो उसी दीवार पे मैंने अपना बचपन से लेके अभी तक का जो अम, जैसे मैं कैसे बड़ी, कैसे आई, का कैसे ट्रेन से आई, कैसे आई, ओके, ये सब पूरा मेरा बचपन का जीवन है इसमें। मतलब पूरा अपनी जीवनी को आपने चित्रित किया है उसमें। हाँ हाँ, पूरा पूरा। ओके। तो जी ये जैसे ये इस साइड जो कोने में है, ये भारत भवन का सिंबल है शायद, है ना? जी हाँ, ये मंदिर दिखाया है और भारत भवन ये दिखाया है। हाँ भारत हाँ भवन में मैं मजदूरी कर रही हूँ। जो भारत भवन बन के तैयार हो गया, ऊपर जो मिल रही हूँ मैं इंदिरा गांधी से। हाँ हाँ। और ये स्वामी जी मेरे से बात कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि ये सब मैंने उसमें पूरा दीवार पे दिखाया है। ओके। जी। दोस्तों, मेरा मैं बताना परिवार। चाहूंगा, भोपाल में एक जनजातीय संग्रहालय है, ट्राइबल म्यूजियम। आप लोग यदि भोपाल जाए तो जरूर देखें। वहां पे बहुत अच्छा कलेक्शन है, मेरे ख्याल से पूरे एमपी के जितने भी ट्राइबल आर्टिस्ट हैं सबके काम वहां देखने को मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड हाँ पे जाते हैं। ये उसी दीवार का ऊपर वाला फोटो है ना? हाँ, ऊपर वाला उसी दीवार का है ये। और ये नीचे? ये नीचे है, ये वाले जो घोड़े हैं भारत भवन में ही है। बहुत ओके। बड़े मतलब कैनवास पे, 10 फीट वाले कैनवास पे बनाया मैंने। हाँ हाँ। तो ये भारत भवन में है लगे हुए। ओके। अच्छा, एक चीज हम पूछना चाहेंगे आपका, जैसे आज तो संडे है, आप आज छुट्टी पे हैं, तो दूसरे दिन का आपकी क्या दिनचर्या होती है? बस दूसरे दिन फिर अपना तैयारी, यहाँ पे जाने आना, बस तो आप वही अभी है। जनजातीय संग्रहालय में ही हैं? हाँ, मैं जनजाति संग्रहालय में ही हूँ। ओके, तो वहाँ क्या काम होता है जनरली आपका, मतलब किस तरीके से आप? बस मैं ये एक ही काम रहता है मेरा, ये पेंटिंग करना। जो ओके। भी कैनवास पे है, दीवार पे है, हाँ जिस हाँ। चीज पे मैं बैठ के वहां बनाती रहती हूँ अपने टाइम से, 10 से 5 ओके। तक। जी हाँ हाँ। तो ये जैसे ये हर चीज के एक जैसे गोंड आर्ट में एक गा के एक परंपरा है चीजों को बताने का, या उनके पीछे कोई स्टोरी होती है, ऐसे भील जो ट्रेडिशन है उसमें भी ऐसा होता है? हमारे जो भील जो कला की पहचान है, जी जो पिथोरा पेंटिंग कहते हैं। जी। भील पिथोरा पेंटिंग कहते हैं। लेकिन मैं पिथोरा पेंटिंग पूरा पिथोरा पे नाम अपना नहीं देती हूँ, क्योंकि हम जो हमारी परंपराएं हैं। जी। तो पिथोरा एक महिलाओं को अलाव नहीं है ये। ओके। महिलाओं महिलाओं पिथोरा नहीं बनाती है, इसलिए मैं भील कला हाँ, मतलब अलग अलग पार्ट पे अपने मैं बनाती रहती हूँ, अपने लेकिन तरीके से बनाती हैं उसको। अपने तरीके से बनाती रहती हूँ। ओके। लेकिन हमारी कला का नाम है पिथोरा है। हाँ हाँ। जी। ये कहाँ का एग्जीबिशन है? ये ये दिल्ली का मुझे है अभी शायद, तो, ये हाँ दिल्ली का है ये। है ना? दिल्ली का है। ये है। आप कहीं बाहर गई थी तब का है? हाँ, ये मैं बाहर का ये याद कर रही हूँ ये। ओके। क्योंकि कुछ सब फोटोज याद तो। नहीं आती है, बहुत बाहर मतलब मैं जाती रहती हूँ। हाँ हाँ। और ये सब मतलब उसमें और ये ये सब अलग यहाँ अलग बैठी जगह हूँ। के म्यूजियम है मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, ये वाला जो मैं बैठी हूँ,
जी। ये जर्मनी का है। ओके। ये अभी अभी आप ये देख रही हूँ, मैं बैठी हूँ, ये जर्मनी का है। हाँ हाँ। तो वहां से क्या आमंत्रण मिलता है या म्यूजियम के थ्रू आप जाती हैं एक्सचेंज प्रोग्राम में? हाँ, मेरे को वहां से मतलब लेटर मिलता है। ओके। हांगकांग के लिए भी लेटर मिला था, जर्मनी के लिए लेटर मिला था, अमेरिका के लिए भी मेरे को लेटर मिला था। तभी जा ओके। पाती हूँ मैं, मेरा वीजा तभी बनता है। लेटर ओके। दिखाती हूँ तो तब बनता है कैसा वीजा। कैसा लगता है जब आप आई थी वहां से मजदूरी करने, और अब आपको विदेशों में इनवाइट किया जाता है, तो एक उसको आप कैसे अपने शब्दों में बयां करेंगी? हाँ, वही तो, मैं इतनी मतलब अंदर से मेरे को ऐसे लगता है कि भगवान मेरे को कहाँ से कहाँ एक गांव में रहने वाली, एक चिमनी जला के, और एक जब उस समय कोयले वाली ट्रेन थी, उसमें मैं लकड़ी बेचने जाया करती थी। और ओके। गांव में लोगों के खेतों में निंदाई के लिए, कटाई के लिए एक एक रुपए कमा के लाती थी। हाँ लेकिन हाँ। आज ये स्वामी जी का आशीर्वाद है, बस मैं स्वामी जी को ही याद करती हूँ। उनके आशीर्वाद से मेरे को बड़े बड़े मतलब जो नामचीन ये लोग। राष्ट्रपति हैं, मंत्री हैं, जी। और उनके सामने वो उनके पास बिठाल देते हैं, आज बात करवाते हैं, मिलवाते हैं। एक अनपढ़ हूँ, मुझे साइन तो 4 साल नौकरी लगी, और 4 साल के बाद में साइन करना सीखी हूँ। लेकिन देखो मेरा कितना रीति रिवाज में और सब रहम सहम में बहुत कुछ स्वामी जी ने बदल दिया है। और बिल्कुल। मैं बहुत ही अपनी कला को तो मैं बहुत मन लगा के करती रहती हूँ, मैं थकती नहीं हूँ। मैं बिल्कुल। करते जाते भगवान पता नहीं मेरा भगवान मेरे को ऊपर से ताकत दे रहे हैं, मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं कहीं बिल्कुल। से ना थकती हूँ ना कुछ मेरे को ऐसे लगता है कि मैं उसको बना रही हूँ लेकिन क्या करूंगी, ऐसा कुछ नहीं लगता है। बिल्कुल। बस उनका आशीर्वाद है। आपने आपने जैसे वो उस समय बोला था कि काले कलर के लिए आप वो तवे के नीचे का वो पत्ते से आप कलर बनाती, तो ये इस इन सब चीजों का ज्ञान वो गांव से जब आई थी तब उस समय गांव में भी आप ऐसे ही करती थी, या भोपाल आने के बाद आपने उस तरह के कलर बनाने शुरू? हाँ, गांव गांव में तो मैं अपना ये हाथ के कलर में गांव में बना के और अपने घर की दीवारों पे ही सजाती थी। जी। जब और ये। जैसे त्योहार आया, हाँ तो मेरी माँ कहती थी बेटा अपने घर में त्योहार आने वाले हैं, और हाँ। हाँ आप कुछ ना कुछ बना लेना। और जैसे लगता था शादी होने वाली है, तो बेटा शादी होने वाली है, अपने घर को दीवारों को सजा लेना। मैं अपने मन से ही रंग कलर बना लिया करती, बस माँ मेरे को इतना ही बोलती थी, हाँ। ये हाँ। त्योहार आने वाला है, ये शादी होने वाली है। बस मैं अपने मन से ही रंग लेके बैठ जाती थी, बनाती थी। पत्तियों का रंग बना लेती, काला कलर तवे का खुरुस के, हम्म। केकड़े की मिट्टी ले आती थी। हम्म, लाल मिट्टी जो है भराड़ी के लिए लाते थे, तो हाँ। उसी का कुछ ना कुछ मैं बना लिया करती थी। मेरे को बचपन से ही तो शौक था। क्या होता है, ये आर्ट जो है ना, एक कला जेनेटिकली होता है, मतलब आपके परिवार में कोई ना कोई। तो क्या मम्मी भी बनाती थी? कोई नहीं बनाते, मेरी मम्मी ने बस इतना मेरे को थोड़ा बोलती थी हाँ बचपन में कि अपने घर की दीवारों पे कुछ ना कुछ बना लेना, अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी, सजा लेना। हाँ। हाँ। बस ऐसे तो कोई ओके। बनाते ही नहीं थे। क्योंकि पिथौरा तो हमारी थी पू- परंपरा है, लेकिन फिर पूजा वूजा के समय पिथौरा में को वो तुलसी के आसपास डिजाइन बनाते हैं, या दीवार के चौखट के आजू बाजू में वो, खिड़की के आजू बाजू में वो बनाते हैं। हाँ, जैसे मतलब मैं तो ऐसे दरवाजे पे, खिड़की खिड़की पे डिजाइन नहीं देती थी। हाँ। लेकिन मैं पूरी दीवार को भर लेती थी, पूरी दीवार पूरी सजा ली मैंने, पूरी दीवारें। कहीं ओके। आंबा बना लिया, कहीं जैसे वो धान रखते कोठी बना ली, हाँ हाँ। कहीं मैंने छिपकली बना ली, कहीं चूहा बना लिया, कहीं पेड़ बना लिया, कहीं ऐसा घोड़ा बना लिया। तो ये मैं अपने मन की कला मैंने अपने आप सीखी है। ओके। ये कहाँ का फोटो है? ये कोई इंस्टीट्यूट है शायद, आप वहाँ गई थी एज ए चीफ गेस्ट? हाँ, ये मैं कहीं जो शुभारंभ करने के लिए बुलाते रहते ना, जी जी। तो ये जगह का नाम नहीं आता है, तो ये है इंदौर का। ओके। इंदौर का है, इंदौर का ये। हाँ हाँ। जी। ये भी वही जब ये मैं, इंस्टीट्यूट का ही है? हाँ थोड़ा सा ये काला, हाँ ये वही है, काला चश्मा लगाया था, जैसे वो आंखों वाला कुछ दिनों में वायरस निकला हाँ था हाँ ना। हाँ हाँ, अभी वो वायरस चल तो रहा था। हाँ, तो ये कंजक्टिवाइटिस। मैंने इसीलिए मैंने मना कराया, लेकिन उन्होंने बोले नहीं आप चश्मा लगा के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पूरा मतलब प्लान बन गया है, हाँ हाँ। और ये बदल नहीं सकते करके, तो मैंने फिर मेरे को जाना पड़ा। ओके। जी।
पर ये ये इंदौर का ही है। जो सब्जेक्ट आप ये करती हैं अभी, तो जैसे आप भील में जैसे आपने बोला पिथौरा का, तो अब तो आप खुद ही अपने सब्जेक्ट को ही लेके पेंटिंग में डालती हैं नहीं? हाँ, अब तो मैं अपना जो कहाँ गई, कैसे गई, क्या कर रही है, ये सब अपना यही चल रहा है। हम्म। और पिथौरा तो तब मैं समझती नहीं थी, लेकिन मेरी माँ कहती थी, बोले आपने ये परंपरा में जैसे पिथौरा बनाते हैं तो गांव वाले मिलके जेंट्स बनाते हैं, महिलाओं को अलाव। मैं पूछती थी क्यों, अपन लड़कियों को क्यों अलाव नहीं है, महिलाओं को क्यों अलाव नहीं है? हाँ हाँ, तो ये मेरी आपने मम्मी पूछा? कहती थी, हाँ मैं मम्मी से पूछती थी ऐसा। हाँ हाँ। बोले आई, आई बोलती थी मैं। मैंने कहा आई क्यों नहीं तुम, ओ, मतलब हम। बैठने नहीं देती थी, जो पूजा करते थे घर में हाँ। तो बैठने नहीं देती थी। तो मैंने कहा क्यों? बोले नहीं रास्ते में मत खड़े रहो। तो मैंने बोला क्यों? तो हम्म। बोले नहीं पूजा हो रही है तो एक देव आते हैं, अपना जो परंपराएं पूजा करते हैं तो देव आता है। तो मैंने कहा देव आते हैं, दिखता तो है ही नहीं। तो कहने लगे, बोले वो अपन को दिखता नहीं है, लेकिन वो पूजा करते समय देव आते हैं, तो वो लड़कियों को और महिलाओं को रास्ते में नहीं खड़े रहना है, जब पूजा करते हैं तो पास में नहीं बैठना है। हाँ तो हाँ। मुझे बहुत ही बचपन से ही ऐसे लगता था, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो देख रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, इधर उधर नहीं चल रही हूँ। ऐसे करके मैं जीत करती थी मेरी मम्मी से। ये श्री हाँ। वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर। हाँ, इंदौर, इंदौर के। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, हम अब पद्मश्री की बात करें। जब आपको ये सम्मान मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ? और ऑब्वियसली ये थोड़ा बचकाना सवाल है, लेकिन ये वो आपको कैसा एक ये हुआ कि अब राष्ट्रपति भवन जाना है, क्योंकि आपको तो मेरे ख्याल से शुरू से ही आप बहुत सारे लोगों से ऐसे मिल चुकी थी। हाँ, मैं सबसे मिलती मिलती थी हाँ। और बातचीत होती रहती थी। और जो जो अवार्ड पहले छोटे छोटे मिले तब भी मेरे को लोग बार जानते थे, पहचानते थे, बातचीत अच्छे से करते थे। लेकिन ये अवार्ड मेरे को जितना भी मिला है तो मेरे को कोई मालूम नहीं है, कहीं से कुछ पता ही नहीं है। ओके। जब मिलते समय पेपर में नाम आता है तब मुझे पता चलता है कि लोग बार बताते हैं कि आपका नाम आता आया है, आपको अहिल्या सम्मान मिलेगा, बोले आपको रानी दुर्गावती मिलेगा। मैंने कहा कहाँ से कैसे मिलता है, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं कहीं जाती नहीं हूँ, और मुझे कोई मालूम नहीं रहता। जब मिलता तब मालूम रहता है मेरे को, बस तब पता चलता है। तो ओके। वैसे ही था, ये पद्मश्री मिला है तो कहीं से पता नहीं है, या मैंने कुछ ऐसे लिख के दिया है, या मैंने किसी से बात करी है अधिकारी से, या मैंने किसी को बताया है, या हाँ हाँ। कहीं मंत्री से जाके मिली, ऐसा कुछ नहीं करा। बस भगवान का ये दुआएं हैं, और बस मेरे अपने स्वामी जी की दुआएं हैं। कुछ करना नहीं पड़ा, कुछ लिखना नहीं पड़ा, कहीं किसी से बोलना नहीं पड़ा। हाँ हाँ। तो जब मिला तब मालूम पड़ा, पद्मश्री मिला तो मेरे को 4 घंटा पहले खबर मिली। ओके। मैं अपने म्यूजियम में काम कर रही हूँ अपने, बस कला की धुन में हाँ हाँ। बैठे बैठे काम कर रही हूँ। और 4 बजे फोन आया दिल्ली से, पता नहीं किसका फोन है। मैंने कहा कौन है? बोले मेरे को पहचानती हो? तो मैंने कहा सर मैं पहचानती तो नहीं हूँ। हाँ बोले अच्छा ठीक है, बोले अब मेरे को नहीं पहचानती है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपकी कला देखी है। हाँ हाँ। तो फिर मैं कहती हूँ सर देखी होगी, मैं कला कला तो करती रहती हूँ, पेंटिंग करती रहती हूँ। जी। तो बोले मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ, बोले हेड ऑफिस था बोर्ड ऑफिस में अपना। तो मेरे जी। को तब याद आया, अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा हाँ ऑफिस तो था। तो बोले आपने वहां काम करा था? तो मैंने कहा हाँ, मैंने पेंटिंग बनाई थी वहां पर। तो कहने लगे, बोले इसीलिए हम मेरे को आप नहीं पहचानती है, लेकिन मैं आपकी कला को मैंने पहचाना है। और आप 4 घंटे ना तो ऑफिस में किसी को बताएंगे, ना आपके घर में परिवार को किसी को बताओगी नहीं, किसी को नहीं बताना, बोले 4 घंटे तक किसी को नहीं बोलना। तो मैंने कहा ऐसा मैंने क्या किसी को कर नहीं बताना दिया? है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये मेरे को लग रहा है मेरे बेटों ने कुछ कर दिया हो, या किसी को मार मार दिया हो, या कहीं से लड़ाई कर ली, क्या करा। मैं ससुर मसुर ससुर मसुर, अब मेरे को फोन आया तब से मैं बस अब अंदर ही अंदर में टेंशन ले रही हूँ।
अब क्या हाँ होने वाला है, अब क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कौन होगा ये। अब दिल्ली से फोन आता है तो डर तो लगता ही है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया। तो 4 बज रहा था, फिर मैं 5 बजे उठ के मैंने ऑफिस में से चल दिया। मैं पैदल आती हूँ, मैं सोचते 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 आ रही हूँ, कब फोन आएगा उनका, कब फोन आएगा, मेरे को क्या बताएगा, ऐसा क्या बताने वाले हैं, क्या हो गया। मेरे को तो बहुत ही टेंशन हो रहा। फिर ऐसे करते करते रात के 8 बज गया। 8 बज गया तो मेरे से दूरदर्शन से फोन आया। अच्छा। भूरी भाई ने हाँ, दूरदर्शन से फोन आया तो, भूरी भाई आपकी इंटरव्यू लेना है और आप कल कब कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे। हाँ तो मेरे को कहीं जाना था। हाँ हाँ, तो मेरे को कहीं जाना था तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो टाइम नहीं मिलेगा कल तो, मैं नहीं आ पाऊंगी। हाँ और मेरे को काम से जाना है, ऐसा करके उन्होंने, उनसे मैं बोल रही हूँ, दूरदर्शन वालों से। हाँ तो नहीं, बोले आपको कोई पता नहीं है। तो मैंने कहा मेरे को क्या पता है, मैं तो हाँ। अपने ऑफिस से भी आई हूँ, घर घर आई अच्छा, हूँ। और उन्होंने उन्होंने उस समय बताया नहीं था? किसी ने कहीं से नहीं बताया। नहीं, पर जिन्होंने तो फोन किया था उन्होंने बोला था कि आपको दिल्ली आना है ऐसे कल? और नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। अच्छा। अपने यहाँ भोपाल भोपाल दूरदर्शन से फोन आया। जी जी। पहले ही फोन उनका आया। हाँ हाँ। कहने लगे, बोले आपका इंटरव्यू चाहिए और आप कहाँ मिलोगी, कैसे मिलोगी। मैंने कहा मैं तो कल नहीं मिलूंगी, मैं तो, मेरे को काम है, मैं कहीं जाऊंगी। जी। ऐसा करके उनको बोल दिया मैं, दूरदर्शन वालों को। तो कहने लगे, बोले नहीं नहीं, आपका जरूरी है इंटरव्यू लेना। तो मैंने कहा अच्छा, ठीक है, मैं कल बता दूंगी कब, मतलब मैं मिल सकती हूँ। इतने में फिर हमारे जो ऑफिस अधिकारी का फोन आया, अशोक मिश्रा जी का। कहने लगे, बोले आपके पास कोई फोन आया। तो मैंने कहा सर, फोन आया तो नहीं है, लेकिन दूरदर्शन से फोन आया था। तो क्या बोला। तो कहने लगे, बोले आपको इंटरव्यू चाहिए हमें और इंटरव्यू लेना है आपका, ऐसा करके बोला। तो आपने क्या बोला। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है और मैं कहीं जाना है मेरे को, ऐसा करके मैंने बोल दिया है। तो ओके। कहने लगे, बोले आपको अवार्ड मिल गया, बोले आपको अरे अवार्ड वाह। मिल गया, पद्म श्री। वाह। तब से तो फिर उन्होंने बताया। फिर तो रात को 12-1 बजे तक धड़ाधड़ धड़ाधड़ कंटिन्यू फोन धड़ाधड़, करते रहे कहीं, हाँ, कहीं इधर से फोन आ रहा, कहीं इधर से फोन आ रहा। और मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरे को अचानक ऐसे पता ही नहीं रहता है। तो होंगे। भगवान कैसे कहाँ मेरे को कैसे मतलब याद करता है। वो मैं मिलता है ना, तब मेरे को पता ही चलता है। लेकिन बराबर ऊपर वाले का आशीर्वाद है, स्वामी जी का तो है ही है पूरा, मतलब एक देव है मेरे लिए। बिल्कुल। तो बहुत उनका बस आशीर्वाद है। और आज उनके आशीर्वाद से तो आज मैं एक मजदूर से कलाकार हूँ। वो मेरे नहीं, को बोलते वाकई। ही नहीं। और दूसरा ये एक चीज है ना, हमें तो हमेशा अपने जो कला कर्म है या अपने अंदर जो ऊपर वाले ने एक ताकत दी है कला की, उसके लिए हमेशा उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। ये कहाँ का जी, इमेज है? ये जर्मनी का है। ओके। तो यहाँ कुछ फेस्टिवल वगैरह जर्मनी था का। या म्यूजियम में आपको इनवाइट किया था? हाँ, ये एक बहुत सारी, मतलब अंदर ही अंदर, जैसे एक कॉलेज था वहां पे, नहीं कॉलेज नहीं, स्टेडियम था। जी। स्टेडियम की दीवारों पे उन्होंने हर कलाकार, हर गांव शहर से एक एक कलाकारों को बुलाया मतलब था। बुला के वहां पेंटिंग बनवाई हम। ओके। मैं भोपाल से थी और एक बम्बई से लेडी थी, एक बेंगलोर से लेडी थी। हम्म। तो ऐसे वहां के कुछ कलाकार, ऐसा करके सबने मिलके बनाया दीवार पे। ओके। जी, ये वाला ये, बनाया। अच्छा, ये वहाँ का है? हाँ, ये वहां पे मैंने बनाया ये। ओके। अच्छा, ये जो भील ट्रेडिशन में जो ये जैसे मोटिफ बने हैं या पत्ते बने हैं या वो मोर बने हैं, वो क्या वाकई भील ट्रेडिशन में बनते हैं? ये आपने अपना एक नया तरीका जो ढूंढ निकाला था उसको अब आप अपने चित्रों में उकेरती हैं? नहीं, जैसे मतलब मानो हमारे भीलू में इतने सारे जो पत्ती और पेड़ ये सब बनते ही नहीं है। हाँ। मतलब एक शादी से लेके अंत तक उसे पिथौरा में बनाते हैं। जी। लेकिन ऐसे कोई कलाकारों का बनाना, और ये जरूरी नहीं था बनाना, लेकिन मैं अपने अंदर से, मेरे मन से ही ये बनाती हूँ। मेरे ओके। अंदर से ये पेंटिंग, और कैसे बनाऊं उनको, और कैसे मतलब सजा सकती हूँ।
तो इसमें ये दिखाती हूँ, जैसे मोर बना लिया, हाँ लेकिन हाँ। वो बेचारा, उसको ना पेड़ है ना घर है ना कहीं, उनको किसी चीज का सहारा नहीं है।